तो आज मैं बीएचयू बीवोक से जुड़े कुछ सवालों का जवाब देने आया हूं जो कि आपके द्वारा पूछे गए हैं कमेंट बॉक्स में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। आप देख सकते हैं ग्राफ में 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहला सवाल ये है, क्या बीवोक के अंदर पेड सीट्स हैं कि नहीं है? बीएचयू बीवोक के अंदर कोई भी पेड सीट्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये खुद एक स्पेशल कोर्स है, तो इसके अंदर कोई पेड सीट्स अवेलेबल नहीं है। इसकी फीस खुद ही ज्यादा होती है इतनी की और ज्यादा पैसे देकर क्या एडमिशन लेंगे। इसकी फीस कई लोग पूछते हैं कि इसकी फीस कितनी लगती है, क्या वो सेमेस्टर वाइज है या फिर ईयरली फीस है? तो यहाँ पे आपकी सेमेस्टर वाइज फीस लगती है। जैसे कि आपकी 27,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस है बीवोक की, तो आपको वो 2 बार देना पड़ेगा। अराउंड आपको 55 से 56,000 रुपये 1 साल की फीस है बीवोक की, इतनी आपकी फीस पड़ती है बीवोक के अंदर। और 3 साल की लगभग आप मांगे चलिए 1,70,000 रुपये फीस है ओवरऑल कोर्स की। तो ये फीस है बीवोक की। दूसरा सवाल ये है कि क्या बीवोक कोर्सेज अब मेन कैंपस के अंदर भी आ गए हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अब कुछ कोर्सेज जो है 4-5 कोर्सेज हैं जो कि बीएचयू के मेन कैंपस में शुरू किए गए हैं, लेकिन वो पुराने कोर्सेज नहीं है कि आपको जैसे एमएलटी अब मेन कैंपस के अंदर नहीं आया, वो एमएलटी अभी भी आरजीएससी के अंदर ही है। जो एफएमपी है वो भी अभी भी आरजीएससी के अंदर है। कुछ नए कोर्सेज मतलब कुछ नए ब्रांच स्टार्ट किए गए हैं मेन कैंपस के अंदर। तो उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्या हमें उनमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैं इसका जवाब आपको आगे देता हूँ। तीसरा सवाल ये है कि क्या हमें बीवोक के अंदर हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर आप मेन कैंपस के कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस बड़े कम है, मतलब जिनकी रैंक बहुत ही अच्छी है उनको हॉस्टल मिलेगा। और अगर आप आरजीएससी के अंदर एडमिशन लेते हैं, मतलब आप एफएमपी के अंदर, एमएलटी, फैशन डिजाइनिंग, इन सब के अंदर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको हॉस्टल 110% मिलेगा। वहाँ सबको हॉस्टल मिलेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चौथा सवाल ये है, क्या बीवोक के अंदर प्लेसमेंट के ऑप्शन है कि नहीं है? क्या यहाँ प्लेसमेंट लगेगी कि नहीं लगेगी जब हम डिग्री करके निकलेंगे? तो बीवोक के अंदर आपको मैं बता दूं, बीएचयू के अंदर कोई खास प्लेसमेंट नहीं है। आपको इंटर्नशिप वगैरह मिल जाएंगी कि आपको एक्सपीरियंस वगैरह थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन आपकी कोई खास प्लेसमेंट यहाँ नहीं लगेगी। जिनकी लगेगी वो भी 10,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीना, बस इससे ज़्यादा की प्लेसमेंट नहीं लगेगी। और वो भी 65 बच्चों की क्लास है, तो 65 में से सिर्फ 4 ही 5 लोगों की प्लेसमेंट लगेगी, सबकी नहीं लगती है प्लेसमेंट। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि अगर 65 बच्चों की प्लेसमेंट लग जाएगी तो ये ऐसा नहीं होने वाला है। आपको सोचिए, जो एफओसी के अंदर एमबीए होता है, जो कोर्स होता है बीएचयू के अंदर, जो कि मतलब कैट वाला नहीं, जो खुद एक बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो अब एडमिशन होता है, उसके अंदर बच्चों की एमबीए के अंदर प्लेसमेंट नहीं लग रही है। मतलब जो कि एक सबसे बेस्ट कोर्स होता है प्लेसमेंट के लिए, उसके अंदर बच्चों की प्लेसमेंट नहीं लग रही है। मतलब जिनकी लग रही है वो सिर्फ 10,000 रुपये महीना एमबीए करने के बाद लग रही है। तो आपको लगता है कि आप बीवोक के अंदर अच्छा प्लेसमेंट ले पाएंगे? अब यहाँ बात करते हैं कि क्या आपको मेन कैंपस वाले कोर्सेज में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए एडमिशन। ये पूरा डिपेंड करता है आप पर। अगर सिर्फ आप चाहते हैं कि बस हमको कैंपस में ही पढ़ना है, आपको कैंपस की लालच में आकर लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं एडमिशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि उसके आगे हमारा एक अच्छा करियर बने, तो आप सोच समझ कर एडमिशन लीजिएगा कोर्सेज के अंदर। अब जैसे आप बीवोक एमएलटी करते हैं तो इसके बाद आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, कहीं पर भी बाहर पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हैं। अगर आप बीवोक फैशन डिजाइनिंग के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आप फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। तो इस तरह कोर्स करने से आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपको कौन से कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है। तो अगला सवाल ये है कि जैसे अगर आपको सिर्फ चाहते हैं कि आपको एफएमपी के अंदर एडमिशन मिले या फिर आपको एमएलटी के अंदर ही एडमिशन मिले, तो आप क्या करें? तो उसके लिए जैसे ही आपको प्रेफरेंस फॉर्म मिलता है, प्रेफरेंस फॉर्म के अंदर आप सिर्फ वही कोर्स भरें कि जैसे हमको नंबर 1 पे हमको एफएमपी चाहिए तो एफएमपी आप भरिए, नंबर 2 पे हमको एमएलटी चाहिए तो एमएलटी ही भरिए। तो आपको सिर्फ वही दोनों कोर्सेज में से अगर मिलना होगा तो मिलेगा। तो इस तरह से आप भर सकते हैं। और आपको बता दूं, जो एफएमपी है, एमएलटी है, ये सब आरजीएससी के अंदर आता है, तो आप आरजीएससी भरेंगे तभी आपको ये कोर्सेज मिलेंगे। अब अगला सवाल ये है कि कॉल लेटर अभी तक नहीं आया है तो क्या करें, कब तक कॉल लेटर आएगा? तो मेरे हिसाब से इस वीक के अंदर कॉल लेटर आ जाना चाहिए। तो जैसे ही कॉल लेटर आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक बात और, जिन बच्चों की 100 के अंदर रैंक है, कोर्स नंबर 189 के अंदर, कोर्स नंबर 188 के अंदर, वो नीचे मैं गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, उसको आप जरूर भरिए, जिससे और बच्चों की बहुत ज्यादा मदद हो पाएगी। तो आप नीचे में गूगल फॉर्म दे दूंगा, वहां पे आप जरूर भरिए। थैंक यू वेरी मच। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रेफरेंस भरनी है, फिर कैसे आपको काउंसलिंग करानी है, काउंसलिंग ऑनलाइन करानी या फिर ऑफलाइन करानी, ये सब कॉल लेटर के बाद कीजिए। पहले कॉल लेटर आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद ये चीजों के बारे में बात करेंगे। कोई भी जल्दीबाजी मत कीजिए कि कॉल लेटर आ गया तो तुरंत आप काउंसलिंग करने लग गए। जल्दीबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा।